नमो बुद्धाय। मन ही संसार का निर्माण करता है। इस संसार के सभी दृश्य, प्राणियों की सभी भावनाएं, सभी तर्क, सभी शब्द और सभी इच्छाओं को मन ही जन्म देता है। मृत्यु के बाद हमारी सभी भावनाएं, विचार और संस्कार दृश्यों में बदल जाते हैं, क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियां विलुप्त हो चुकी होती हैं। केवल सूक्ष्म संवेदनाएं और दृष्टि अल्पकाल के लिए रहती है। इन निर्देशों में बताई जा रही आकृतियों के कई हाथ, पैर, सिर हैं। ये कीट पतंगों के लक्षण होते हैं, परंतु गुह्य तंत्र में कई हाथ, पैर और सिर के होने का अर्थ सर्वथा भिन्न है। मृत्यु के 12वें, 13वें और 14वें दिन पिशाच और पिशाचनी का वर्णन आता है। भूटी भाषा में इसे ठमिन कहा गया है। पिशाच एक तांत्रिक अभिव्यक्ति है हमारी भावनाओं की। यह तंत्र का अर्थ है मन की भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं के उलझे हुए धागे। तांत्रिक का अर्थ होता है जो मन के इन अभिव्यक्तियों को जानता है। वर्तमान काल में तांत्रिक का अर्थ बहुत ही विकृत चरित्रों के लिए किया जाता है, जिसकी व्याख्या की आवश्यकता यहाँ नहीं है। ठमिन या पिशाच ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर मनुष्य का होता है, परंतु सिर पशुओं का होता है। यह हमारी पार्श्विक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जैसे सिंह नर, श्वान नर, किन्नर, नकुल नर, चित्रक नर, बगुला नर, काक नर, कोकिला नर आदि आदि। ध्यान की अवस्था में और मृत्यु की अवस्था में जब शब्दों की सीमा से परे हम चले जाते हैं तो ये दृश्य दिखते हैं। पुनः इस प्रकार परिचय देने पर भी दुर्वासनाओं के कारण मृतक परिचय से बाहर ही रहता हो तो आतंक और भय उत्पन्न होने पर वह भागेगा, इष्ट से परिचित नहीं होगा। पुनः 12वें दिन कर्मकुल से हेरुक देवगन, केयूरी, पिशाचनी, द्वारपालिका और ईश्वरी स्वागत के लिए आएंगे। परिचित न होने पर भय अधिक उत्पन्न होगा। परिचय के लिए पुनः मृतक के नाम का संबोधन कर यह कहे, हे कुलपुत्र, 12वें दिन में जाते समय हेरुक, कर्मकुल से भगवान कर्म हेरुक गहरे हरे रंग की काया में 3 मुख, 6 हाथ, 4 पैर फैलाए हुए, दायां मुख सफेद, बायां लाल, मध्य गहरा अद्भुत हरा, 6 हाथ, पहले दाएं हाथ में खड़क, मध्य में खटवांग, अंतिम में दंड। पहले दाएं हाथ में घंटा, मध्य में कपाल और अंतिम में हल धारण किए माता कर्म क्रोधीश्वरी शरीर से लिपटकर दाएं गले से पिता से आलिंगित, बाएं से शंख से रक्त मुंह में देती हुई माता पिता तुम्हारे मस्तिष्क से निकलकर उदय होंगे। उससे भयभीत ना हो, त्रस्त ना हो, आतंकित ना हो। अपनी विद्या की काया है, पहचान लो, तुम्हारा इष्ट है, त्रस्त ना हो। वास्तव में यह भगवान अमोघ सिद्धि है। श्रद्धा और विनय रखें, परिचय और मुक्ति समान होगी। इष्ट से परिचित होकर उसमें अद्वैत समाहित होकर तुम बुद्ध हो जाओगे। यह सब गुरु के उपदेशों से स्वप्रतीति तुम्हारी विद्या की सक्रियता से पहचान में आता है। उदाहरण के लिए जैसे मृत सिंह के चर्म में भूसा भरकर सिंह की आकृति देखने से सिंह की पहचान होती है, इसी प्रकार यह भी सिंह की आकृति समान है। अर्थ न जानने पर आतंक और त्रास उत्पन्न होगा। एक व्यक्ति यह पहचान कराए कि यह ऐसा है तो त्रुटि मिटने से भय नहीं रहता। यहाँ हेरुक की काया, अंक प्रत्यंग को विशाल देखना, आकाश के समान उनका उदय होना, निश्चित रूप से आतंक त्रास उत्पन्न होगा। इसे सुनते ही स्व आभास और इष्ट से परिचित होना और बाद में परवास्वरता का उदय पुत्र का माता से मिलने जैसा है। पूर्व परिचित व्यक्ति से मिलन समान अपने से उदय हो रहा है, जानने से मुक्त हो जाते हैं। अपनी विद्या के प्रकाश से मुक्त हो जाओगे। आज
इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।